राजनीतिक तापमान में फिलहाल हलचल मच चुकी है और यहीं पर दिल्ली में इस बार काफ़ी बोलबाला है कि कौन सी सरकार आकर के हमारे दिल्ली का विकास करेगी, हमारी जनता के लिए विकास करेगी और हमारी दिल्ली को आगे बढ़ाएगी। जिस तरह हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसी तरह हमारी प्यारी दिल्ली भी आगे बढ़ती जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। तो आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर मुकेश सूर्यान के पास, जो पूर्व मेयर रह चुके हैं, जिन्होंने हमारी जनता के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने दिल्ली के लिए किस तरह से हमारे लिए काम करे हैं और आज तक उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं, उनसे आज हम ये बात करने वाले हैं। और तो और साथ ही में अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में आती है और भाजपा यहाँ सत्ता में आती है तो किस तरह से हमारी दिल्ली का विकास होगा, हमारी दिल्ली पे किस किस तरह के कामों पे तवज्जो डाला जाएगा और किस तरह हमारी दिल्ली हमारे देश की तरह आगे प्रगति करती जाएगी। तो चलिए चलकर बात करते हैं डॉक्टर मुकेश सूर्यान से। नमस्कार सर, पहले एक बार आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं डॉक्टर मुकेश सूर्यान, पूर्व मेयर। सर, पहले आपके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, स्वयंसेवक हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग दिन रात एक करके दिल्ली की जनता को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सर, फिलहाल आप किस पोस्ट से काम कर रहे हैं? मैं निगम पार्षद रहा हूँ 2017 से 2022 तक। 2 बार जोन का चेयरमैन रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, और MCD में नजफगढ़ जोन का चेयरमैन रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक बार मैं शिक्षा समिति जो प्राइमरी एजुकेशन को देखती है MCD में, उसका चेयरमैन भी रहा हूँ। और मैं दिल्ली में साउथ MCD का, जो जब 3 MCD होती थी, उसका SDMC का मेयर भी रहा हूँ। तो सर, अभी तक आपके कार्यकाल में आपने जनता के लिए किस किस तरह के काम करे? देखिए, अद्भुत, अविश्वसनीय कह सकते हो, सराहनीय कह सकते हो, जिनको जनता सराह रही है। मेरे कार्यकाल में चाहे जोन चेयरमैन के समय में ले लीजिए, हमने पूरे नजफगढ़ जोन से कूड़े को ख़त्म करने का काम किया था, वार्डों में टीपर की संख्या बढ़ाने का काम किया था। कमलजीत सहरावत जी, जो आज माननीय सांसद है, उस समय वो मेयर होती थी, उनके साथ में समन्वय बना करके हमने नजफगढ़ जोन के अंदर कंसेशनर लाने का भी काम किया था। और दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने का अभियान जो हमने चलाया था, उसको हमने कूड़ा मुक्त पूरे जोन को और साथ में साउथ MCD को कूड़ा मुक्त करने का अभियान चलाया था। तो सर, फिलहाल जिस तरह से बात की जा रही है, अगर आम आदमी पार्टी जैसे हाल ही में सरकार है, तो ये बात कही जाती है कि उनके राज्य में जो नाले हैं उनको साफ़ करवाया जा रहा है या कूड़ा उठवाया जा रहा है। ऐसा आप, इस बात से आप सहमत करते हैं? देखिए, हमारे कार्यकाल में हम लोग कूड़े के जो पहाड़ थे उनको 20 से 25 मीटर कम लेकर के आए थे, तीनों MCD को मिला करके। तीनों, जो चाहे वो ओखला हो, चाहे वो बलसवा हो, चाहे वो गाजीपुर हो, तीनों पे हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था और उसमें सरकार ने हमारी सराहना भी की थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो सरकार के बारे में तो मुझे लगता है आप पूछ के भी कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को हाथ हम लोग कर रहे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, एक भी मोर्चे पे अगर सरकार सफल होती तो दिल्ली वाले आज इनका गुणगान कर रहे होते। सरकार MCD में भ्रष्टाचार फैला रही है, पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई है, पीने के पानी के लोग तरस रहे हैं, कैंपा कोला की तरह काला पानी आ रहा है। स्कूलों में बहुत बुरा हाल है, शिक्षा का स्तर जितना नीचे आ सकता था उतना नीचे इस सरकार के कार्यकाल में आ गए हैं। और सरकार का शिक्षा का स्तर छोड़ो, चाहे वो दवाई घोटाला हो, चाहे पानी घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, MCD में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस तरह के अनेकों, अब देखिए दिल्ली में जो शिक्षा मंत्री थे उनको शिक्षा का काम दिया गया तो शराब में डूब गए हैं। शराब की पॉलिसी लेकर के आए, मैं उस समय मेयर था तो मैंने उस पॉलिसी को उजागर किया, उसमें जो भ्रष्टाचार होता उसको खोलने का काम किया और हमारी पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया। दिल्ली की जनता हमारे साथ आकर के खड़ी हुई, कंधे से कंधे के मिलाया और हमने इतना, इस पार्टी का इतना खुलासा हमने शराब की पॉलिसी के भ्रष्टाचार का किया कि इस सरकार को शराब की पॉलिसी वापस लेनी पड़ी और भ्रष्टाचार के केस में, जिसमें 100 करोड़ लगभग इन्होंने जो एजेंसियां हैं उनसे लेने का काम किया था, भ्रष्टाचार किया था, उसमें उप मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा। और जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अपने आप को कहते हैं, जो दिल्ली का बेटा भी कहते हैं, जिन्होंने पूरी दिल्ली को जुमले दे देकर ठगने का काम किया, उनको भी जेल में जाना पड़ा। सरकार का वित्त मंत्री जेल में, सरकार का शिक्षा मंत्री जेल में, सरकार का मुखिया जेल में, जिसकी सरकार, जो मुख्यमंत्री। तो इस पार्टी की बात करके कहीं ना कहीं हम दिल्ली वालों को हाथ करें। लेकिन इस बार दिल्ली ने इनका जो नगर निगम का भ्रष्टाचार देखा, जो दवाइयों में भ्रष्टाचार देखा, जो सरकार में भ्रष्टाचार देखा, उसको लेकर के पूरी दिल्ली में आज विद्रोह हो रहा है। सरकार, पूरी दिल्ली आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ी है
और भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली का एक एक जनमानस आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। सर अभी फ़िलहाल हाल ही सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे 10 सालों में कई चीज़ें करी है, जिस तरह से पानी फ्री करा है, बिजली फ्री करा है, तो आपको क्या लगता है जो ये पानी बिजली फ्री करा है उससे हमारी दिल्ली का कोई विकास, हमारे क्षेत्र के लोगों का कोई विकास हुआ है? देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आप जगह जगह घूमते हैं, आप पूरी दिल्ली की हालत देख लीजिए। लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं, फ्री के नाम पर उनके बिलों का बोझ बढ़ रहा है। 1-1 लाख रुपए लोगों को बिल आ रहे हैं। पानी आता नहीं है तो बिल किस बात का? पानी काला आ रहा है, सीवर का आ रहा है, लोगों को रात रात भर जागना पड़ता है। टैंकर माफिया का भ्रष्टाचार चरम पर है। 4-4 दिन में लोगों को मंगाने के बाद भी, पे करने के बाद भी 4-4 दिन में टैंकर मिल रहा है। और हालत पानी की, पीने की तो ये होगी, एक गरीब से गरीब आदमी, झुग्गी वाला भी है, वो भी पीने के पानी के महीने के 1000 से 1500 रुपये पे कर रहा है। तो कैसी सरकार है? क्या सुविधा दी? पानी ये नहीं दे सकते, सड़कें ये नहीं बना सकते, दवाइयाँ में ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बिजली के महंगे बिल आ रहे हैं। अब देखिए, बिजली के जो बिल हैं उनमें 7% पेंशन सरचार्ज जनता दे रही। जनता क्यों दे रही भाई? जो सरकार में रेवेन्यू आता उस तो वो तो आप सारा भ्रष्टाचार में खा रहे हैं, आपके मंत्री बांट रहे हैं, आप बांट रहे हैं। तो सरकार, जनता क्यों देगी पेंशन का सरचार्ज? वो सरचार्ज भी जब इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम उसको भी ख़त्म करेंगे। और जो पानी स्वच्छ होना चाहिए, पीने का पानी जो होना चाहिए, वो काले पानी की जगह हम साफ पानी देंगे। सारी सड़कें बनाएंगे, प्रदूषण को जड़ से ख़त्म करेंगे, स्कूलों की व्यवस्था ठीक करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे, आयुष्मान योजना को हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसको इस सरकार ने रोकने का काम किया। ऐसे ही लाइटों के क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, पार्कों में लाइटें बंद हैं, पार्कों का बुरा हाल है, सफाई का बुरा हाल है, पीने के पानी का बुरा हाल है। और तो और छोड़िए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, उसको भी हम सुदृढ़ करने का काम करेंगे। ट्रांसपोर्ट को भी एक नई दिशा देने का काम करेंगे। तो सर फिलहाल एक बात की जाती है, कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये दावा करते हैं कि उनके राज में जो एजुकेशन हमारे दिल्ली की बढ़ी है वैसे आज तक कभी नहीं बढ़ी है। आज के टाइम पे एजुकेशन काफ़ी अच्छे लेवल पे है और स्कूल्स भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं शिक्षा समिति का चेयरमैन था। मैं इनके, जब हम शिक्षा को देख रहे थे तो इनके स्कूलों से ही हम 2 लाख बच्चों को ड्रॉप आउट करके ला कर गए, क्योंकि दिल्ली सरकार में शिक्षा व्यवस्था बहुत नीचे। हमने शिक्षा की क्रांति लेकर के हम लोग आए और हमने 2 लाख नए बच्चे इनके स्कूलों से, जो दिल्ली सरकार के स्कूलों से निकाल करके उनके अभिभावकों ने उनको MCD में दाखिला दिलाने का काम किया था। बात रही काम की, मैं जिस क्षेत्र से पार्षद हूँ, 5 साल में उस क्षेत्र में हमने एक ऐसी विकास की गंगा भाई, ऐसी क्रांति लाए। हम लोगों ने 4-4 महीने पार्क बना करके दिए, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटाया, 12-12 कोर्ट केस लड़के जो इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कब्जे किए गए थे, इनके पूर्व नेताओं के द्वारा जो ज़मीनें पे कब्जे थे, जो ज़मीनें अवैध तरह से बेची गई थी, उसको खाली कराया गया। हमने इनके मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े थे, हमने तुरंत DDA से ज़मीन लेकर के एक शानदार डिस्पेंसरी बनाने का काम किया, जो आज लगभग जिसमें 300-400 लोग विजिट करते हैं। जहाँ बैठे हैं, ये पूरा एरिया अनोथराइज, ये बताते थे लोगों को, जनता को दुख करते थे। इस पूरे एरिया को, पूरे सागरपुर को हमने बनाने का काम किया। जल बोर्ड से हमने काम कराने का काम किया अपने माध्यम से, हमने DSID से काम कराने का अपने माध्यम से काम किया, हमने MCD से काम कराने का काम किया। स्कूल को हमने इतना सुंदर इस तरह का स्कूल बनाया कि आज दिल्ली सरकार के स्कूल भी हमारे MCD के, मेरे कार्यकाल में जो मैंने स्कूल का निर्माण जीर्णोद्धार कराया था, उसको रिनोवेट कराया था, तब उसमें 700 बच्चे थे, आज उसमें 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन हालत आज फिर पहले जैसी होगी, ना पार्कों में बेंच लग रही हैं, ना पार्कों की लाइटें ठीक हो रही है, पार्कों के झूले टूट करके इन्होंने गोडाउन में डाल दिए, सफाई कहीं हो नहीं रही है, कूड़े गाड़ी आती नहीं है। तो मतलब एक भी इनकी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में सरकार विफल ना हो। तो जिस हमने अपने कार्यकाल में पार्षद रहते हुए 40 बीघे ज़मीन दिला दी, 4 पार्क बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, 2-2 छोटे बारात घर कहिए या उनको योगा सेंटर कहिए वो बना दिए। इस तरह के अनेकों काम जो एक पार्षद को लेकर के कहीं ना कहीं चैलेंज रहता था, उस तरह के हमने काम किए। पार्क बनाने का काम किया, योगा सेंटर बनाने का काम किया, उसमें आज लोग अपने फंक्शन भी करते हैं, योग भी करते हैं, माता बहनें भजन कीर्तन भी करती हैं। 2-2 बनाने का काम किया। स्कूल में MCD के स्कूल को इतना स्टैंडर्ड, ऐसा हाई क्लास स्टैंडर्ड बना के दिया कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को विभाग ने निकाल कर MCD में पढ़ाने का काम किया। लेकिन आज सब व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। पूरी दिल्ली कूड़े का ढेर बन चुकी है, पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। अब देखिए आज लोग किस तरह से तरस रहे हैं, लोग घर से नहीं निकल सकते। पूरी दिल्ली पोल्यूशन को लेकर के त्राहिमाम है। सर जी तो कुछ नहीं करते, सर जी झूठे वादे करते हैं,
सर जी अपने आप को पाक साफ बताने का काम करते हैं। सर जी कपड़े पहन करके झूठा दिखाने का काम करते हैं। सर जी अपने आप को आम आदमी बताते हैं, लेकिन जब उनकी खाने की आप टेबल देखो तो एक 7 स्टार होटल से भी महंगा उनका खाना होता है। सर जी का शीश महल देखो, कहते थे मैं आम आदमी हूँ। सर जी के शीश महल में 4-4 लाख रुपए टॉयलेट हैं, 12-12 लाख रुपए पर्दे हैं। तो इस सरकार का तो मतलब समझो कोई भी जनाधार किसी भी तरह का अब नहीं है। सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से लगभग 50 सीटें हम जीतने वाले हैं। तो सर एक बात कही जाती है, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी का नाम लिया जाता है तो उनका विपरीत एक ही नाम होता है, मोहल्ला क्लिनिक, कि मोहल्ला क्लिनिक उनके राज में लोगों को दिया जाता है। और अब मैं कहीं लोगों से बात करती हूँ, जैसे कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात करती हूँ, तो उनका कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक उनके राज में अच्छे चल रहे हैं। और कहीं यहीं भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करती हूँ तो उनका कहना है कि उनकी पहली बनाई हुई डिस्पेंसरीज को ही नाम चेंज करके मोहल्ला क्लिनिक बना दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी सरकार में डिस्पेंसरी दिल्ली सरकार के माध्यम से बनी, राज्य सरकार के माध्यम से, उनको तो इन्होंने ओबियसली नाम चेंज करने का काम किया। और जो हमने अपने एमसीडी के माध्यम से डिस्पेंसरी बनाने का काम किया था, आज वही डिस्पेंसरी सर्वाइव कर पा रही, वही चल रही हैं। आप मेरे क्षेत्र में मेरे साथ चल के देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक पे या तो ताला मिलेगा, नहीं तो उसके अंदर गाय भैंस बैठी होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं उसमें आवारा पशु घूम रहे होंगे। लेकिन हमारे किए विकास कार्यों पे आप जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको डर है कि हम लगातार घूमते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और अपने विकास कार्यों को कहीं ना कहीं हम देख रेख भी कर रहे हैं कि हमने जो विकास किए थे वो किसी तरह भी ये ध्वस्त ना कर दें। इसलिए हम डेली कहीं ना कहीं अपनी बनाई डिस्पेंसरी में, अपना बनाए पार्क में, अपने बनाए योगा सेंटर में, अपने बनाए जो हमने हमारे समय में स्कूलों को हमने तैयार किया था, उनमें हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते और जनता के हित के लिए लगातार वहाँ पे राउंड भी लगाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, अध्यापकों से मिलते हैं, लोगों से संपर्क भी करके अगर उनकी कोई सुविधा का अभाव होता है तो उसको भी दूर करने का काम करते हैं। ये एक स्कूल बना करके उसको दिखाने का काम करते हैं, एक मोहल्ला क्लिनिक बना करके दिखाने का काम करते हैं। भाजपा आती नहीं है, भाजपा आ रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार को अब शब्द कहने के अलावा कोई काम नहीं है।